हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं जानती हूं कि काफी सारे सब्सक्राइबर की शिकायत है कि दीदी हम इन 2-4 टॉपिक है ना जिनसे बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं। तो आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हुए मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि दिन में एक ना एक ऐसी वीडियो लेके आऊं जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, इन 2-4 व्लॉगर के सराउंडिंग से थोड़ी सी अलग हो, लेकिन उन सब वीडियोस में आप लोगों के सपोर्ट की थोड़ी कमी हो जाती है। तो अगर आप हर कंटेंट को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो फिर हमें और मजा आएगा अलग अलग डिफरेंट वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन आप सब लोगों का प्यार और सहयोग उसमें बराबर मिलना चाहिए। तो चलिए आज आप लोगों को एंटरटेन करते हैं एक चलती फिरती मैडम से, जिन मैडम को प्रॉब्लम होती है जब उनके ऊपर एलिगेशन आते हैं, जब उनकी मातृत्व पे सवाल उठाया जाता है, लेकिन जब वो मैडम किसी और के ऊपर उठाए तो उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। वैसे तो ये जो मैडम है इनको पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको सोशल मीडिया पे बहुत सारी पहचान मिली है। तो आज हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं मैडम एंड जनाब फैमिली के ऊपर, क्योंकि मैडम का एक नया पॉडकास्ट का प्रोमो आया है, जिस प्रोमो में बात करनी जबरदस्त तरीके से बनती है। क्योंकि इन मैडम ने अपने उस पॉडकास्ट में जो प्रोमो में जो बातें बोली है ना, उन प्रोमोस के बाद आप जाके कमेंट सेक्शन देखना, इनको इतना प्यार मिल रहा है, असली वाला प्यार नहीं समझ जाओ कि कौन सा प्यार मिल रहा है। वैसे तो इनकी जो हिपोक्रेसी है, जो इनका झूठ की दुनिया है, वो बहुत बार एक्सपोज हुई है, लेकिन ये लोग अपने उस झूठ से या तो इतने यूज्ड टू हो चुके हैं या ये अपने आप ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भैया हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले मैडम को जो सेलिब्रिटी शेफ वाला शो था ना, वहां से एग्जिट लेते हुए देखा, और एग्जिट का इन्होंने रीजन बताया कि इनके जो आर्म है ना वहां पे इनको प्रॉब्लम हो गई है, कोई बहुत सालों पुराना दर्द है जो अचानक से ट्रिगर हो गया है, जिसकी वजह से इनको तो शो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन शो छोड़ने के बाद मैडम के हाथ फिर से कढ़ाई चम्मच अपने घर के बर्तनों में वापस चलने लग गए। सिर्फ एक वीडियो में, मुश्किल से 2 व्लॉग में हमें इनके जो इन्होंने बैंडेज पहना था अपना आर्म रेस्ट वाला, वो पहने हुए देखा होगा। उसके बाद तो वो बेचारा किस कोने में गया, कहाँ गया, अभी तक आप इनके व्लॉग में देख लो कि इन्होंने वो दोबारा पहना। मतलब शो के अंदर इनके पेन उठा था और शो से बाहर आते ही वो पेन छूमंतर गायब हो गया। सो आप लोगों को इसकी भी सच्चाई बता देती हूँ कि शो से तो इनको बाहर जाना ही था, क्योंकि शो में इनका विनर बनना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि इनसे बड़े बड़े धुरंधर वहां ऑलरेडी थे। जैसे कि वहां पे तेजस्वी भी थी, जैसे कि वहां पे निक्की भी थी, जैसे कि वहां पे गौरव भी थे। मतलब इनसे और अच्छे लेवल के सेलिब्रिटीज वहां पे ऑलरेडी थे, जिनको वो पहले नहीं निकाल सकते थे। उनको टॉप 5 में उन्हें ले जाना ही ले जाना था। तो ये मैडम की आ जाती ईगो पे बात कि मैं इतनी अच्छी कुक हूं, मैं इतनी अच्छी कुक हूं और मैं फिनाले तक भी नहीं जा पाई, तो मैंने फिर क्या किया, है ना। तो इसीलिए इन्हें वहां से जाना था, क्योंकि ये उनको बीट वहां नहीं कर सकते थे। और दूसरा, उस शो की खुद की पोल खोल दी है वहां की कंटेस्टेंट ने, यानी कि कविता जी ने। कविता जी को आप में से सब जानते हैं, उनकी रेसिपीज से आप लोग इतने इंस्पायर होते हैं, उनकी रेसिपीज देख देख के हम लोग कॉपी करके अपने घरों में ट्राई करते हैं। मतलब कौन ऐसा नहीं होगा जो कविता जी को नहीं जानता। इनफैक्ट ये जो मैडम है ना, अपने व्लॉग में कई सारी रेसिपीज उनकी कॉपी करके इन्होंने बनाई है। तो कविता जी भी उस शो से एलिमिनेट हो गई है। अब एलिमिनेट होने के बाद जब कविता जी से उनके सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन किए कि हमें यकीन नहीं होता कि आप कैसे बाहर हो गए, तो उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया कि किस तरीके से ये जो रियलिटी शो होते हैं ये बायस्ड होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे इतने सारे सेलिब्रिटीज की मैंने रेसिपीज में हेल्प करी है, लेकिन कभी किसी ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, कभी किसी ने नहीं बताया कि इस रेसिपी को बनाने में मैंने उनकी मदद करी है, ये कभी आया ही नहीं। तो यहाँ पे वो ये भी बोल रही थी कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती, बस आप लोग समझ जाइए कि ऐसे शोज के अंदर क्या होता है। अब क्योंकि ऑलरेडी रियलिटी शोज इसीलिए बर्बाद है और इसीलिए बदनाम है कि यहाँ पे बायसनेस चलती है, ठीक है। पहले सबको ये था कि ये लोग तेजस्वी को ही विनर बना देंगे, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि विनर गौरव बने हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने सुना है कि विनर गौरव बनने वाले हैं या वो बन चुके हैं, ठीक है।
तो ये हुआ था उस शो के अंदर, वहां से तो इनका झूठ समझ में आ ही गया था। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इनके जो जनाब है ना, उनके बस का अकेले कुछ नहीं है। 1 महीना अगर उनकी मैडम शो के अंदर थी तो 1 महीना वो खाली बैठे रहे, खाली। ना तो उन्होंने अपने बेटे को देखा, ना उन्होंने अपने घर को देखा, वो सिर्फ खाली बैठे रहे। और उसके बाद जैसे ही शो उनकी मैडम क्विट करके आई, तब इन लोगों की व्लॉगिंग शुरू हुई। तो आप देखिए इनके खाली जनाब हैं वो टोटली हर चीज में डिपेंडेंट है, हर चीज में डिपेंड है वो मैडम के ऊपर। मैडम के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। और ये जो उनकी आदतें बन चुकी हैं ना, ये सारी की सारी क्रेडिट जाता है मैडम को, ठीक है। और शायद इसीलिए एक मैडम को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तो मैडम ने अपने हस्बैंड को काम करने से लाचार बना दिया है, ठीक है, कि उन्हें उनके हेल्प के बिना वो कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जिस पॉडकास्ट की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आ जाएगा, लेकिन उसका एक प्रोमो आया है, जिस प्रोमो में मैडम ने वही भर भर के अपने ससुराल, अपनी ननद, अपनी सास, अपने पति, इन सब की तारीफ करी। अरे मैं पूछना चाहती हूं कि इन लोगों ने मैडम के लिए ऐसा किया क्या जो इनकी तारीफ करनी वो खत्म नहीं करती। अपनों की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ससुराल की तारीफ कर रहे हो, लेकिन जहां पे आप अपने ससुराल की तारीफ कर रहे हो वहां पे आप अपने मायके को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हो। और प्रैक्टिकल बात कहूंगी, इमोशंस को साइड में रख के, इनके ससुराल वालों ने आखिर ऐसा क्या दिया है मैडम को कि मैडम उनकी तारीफ किए बिना नहीं रुकती। मैडम ऑलरेडी एक फेमस सेलिब्रिटी थी और उस समय वो फेमस हुई थी, उसका क्रेडिट जाता है उनके एक्स हस्बैंड को, क्योंकि इंडस्ट्री में उनके एक्स हस्बैंड ने ही मैडम को एंट्री दिलाई थी, ठीक है। और जिस समय मैडम इस वाले खानदान की बहू बनी है उस वक्त मैडम ऑलरेडी एक बड़ी सेलिब्रिटी थी, ठीक है। तो अगर मैडम की जिंदगी में, मैडम के अचीवमेंट में किसी का क्रेडिट है तो वो मैडम के एक्स हस्बैंड और मैडम के पेरेंट्स, जिन्हें वो हमेशा अपनी जिंदगी का एक ब्लैक पैच मानती हैं। एक्चुअली यही क्रेडिट है, क्योंकि जब से मैडम की शादी हुई, आप मैडम का करियर ग्राफ खुद देख लीजिए, करियर ग्राफ खुद देख लीजिए। तो किस बात के लिए इतना एप्रिसिएशन अपने ऊपर भी लेती है, अपने आप को भी बेस्ट बहू, बेस्ट भाभी और बेस्ट वाइफ का टैग देने से ये जो मैडम है हमारी, ये बाज नहीं आती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कौन सा बेस्ट बहू वाला काम इन्होंने कर दिया, अपने फादर इन लॉ को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उनके लिए कभी इन्होंने कुकिंग करी है? आज उनको इनके साथ रहते हुए आई थिंक 1 साल पूरा हो गया होगा, आज तक भी उनका जो खाना है वो नीचे से आता है। आज भी उनके लिए प्रॉपर हेल्पर रखे हुए हैं। तो कौन सा बहू होने का फर्ज। चलो, इन्होंने बोला कि मुझे अपनी मदरहुड जर्नी इंजॉय करनी थी, इन्होंने पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि मुझे नहीं करना था काम, मुझे बच्चा संभालना था। तो ये सब तो हम रोज देखते हैं इनके व्लॉग में कि बच्चा संभालता कौन है। आप बता दीजिए कि बच्चा कौन संभालता है, सारी ऑडियंस देख रही है, बच्चा कौन संभालता है? बच्चा इनकी मम्मी संभालती है, ठीक है। ससुराल वालों को ये नहीं संभालती, ससुराल वाले इनको नहीं संभालते, तो फिर ये लोग शो क्या करना चाहते हैं? इनका बोलना ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम क्या है। उनको ये प्रॉब्लम है कि कोई लड़की अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती, कोई परिवार इतना खुश कैसे रह सकता है जहां पे सास, ननद, बहू, इनके बीच में इतना प्यार है, कोई परिवार ऐसे कैसे रह सकता है? नहीं, लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई परिवार ऐसे कैसे रह सकता है। एक्चुअली लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कोई परिवार इतना झूठ, इतना फरेब और इतना धोखा कैसे दिखा सकता है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने हाइप में आने के लिए जस्ट अपने नाम के आगे से सरनेम हटा दिया, क्योंकि बेसिकली मैं इनका कंटेंट यहीं पे खराब कर देती हूँ, इनका सरप्राइज यहीं पे फेल कर देती हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको ये एक शो का हिस्सा बनती हुई नजर आएंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि इनकी इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी है, एक्चुअली पब्लिसिटी नहीं, इनकी रियलिटी बाहर इतनी आ चुकी है
कि उसके बाद अब ये संस्कारी बहू वाले कैरेक्टर में कैसे फिट होंगी। तब तक ये फिट होती थी जब तक ये बिल्कुल एक लगती थी, हाँ, तब तक किसी को कोई सच्चाई नहीं पता थी। जब तक लोगों को यही लगता था कि वाकई में इसकी पहली शादी कितनी टॉक्सिक रही है, कितने गंदे माहौल से बेचारी निकल के आई है, तब तक ये एक प्यारी सी बहू की इमेज में अच्छी लगती थी। लेकिन अब जो इतने 2-3 साल में इनकी रियलिटी बाहर आई है, तो इनका कैरेक्टर आज की सिचुएशन से मैच ही नहीं करता। तो या तो इन्हें मिलेगा वैम्प का रोल या कोई नेगेटिव रोल जो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती होंगी। तो उसके लिए पहले अपनी इमेज को, जो सच्चाई बाहर आ चुकी है, उस सच्चाई को पॉलिश भी तो करना है, उसको साफ भी तो करना है। इसीलिए इतना पुराना मुद्दा जो 1-1.5 साल पहले उठ के बंद हो चुका था, उस मुद्दे को उखाड़ा गया, मासूम रिश्ते वाले मुद्दे को, क्योंकि उस रिश्ते पे और उस मुद्दे पे इन्हें अपनी एक फेक एक्सप्लेनेशन देनी है, जिसका एक्चुअली वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। इनको वो एक्सप्लेनेशन देनी है। जब इनकी उस सवाल का जवाब सामने एनएफ ने प्रूफ के तौर पे लगा के दे दिया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनको अभी हर एक छोटे छोटे मुद्दे की हाइप बनानी है। जैसे कि अपना सरनेम हटाया तो उसका जिक्र करेंगे ये अपने किसी दूसरे पॉडकास्ट के इंटरव्यू में कि हमारे डाइवोर्स की जो है रूमर्स उड़ रही थी, लेकिन उड़ाई किसने? इन्होंने। नाम रिमूव करा, अगले ही दिन हर मीडिया में इनका वही आने लगा, उनका तलाक हो रहा है, उनका डाइवोर्स हो रहा है, उनका डाइवोर्स हो रहा है। एकदम पीआर एक्टिव हो गए और अब पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, इंटरव्यू पे इंटरव्यू आ रहे हैं। गाइस समझ जाओ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब इनके उस पॉडकास्ट का मैं सबसे मेन हाईलाइटेड और सबसे नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करती हूँ, जहां पे इन्होंने एक तरफ अपने ससुराल वालों की भर भर के तारीफ करी, जो कि इन्होंने हमेशा से करी है, और हमेशा से अपने पेरेंट्स यानी कि अपने मायके वालों को इन्होंने हमेशा डिग्रेड किया है। उनकी हमेशा हर रियलिटी शो के स्टेज पे, हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में उनको हमेशा इंसल्ट किया है। जस्ट बिकॉज 2 लोगों का रिलेशनशिप नहीं चल पाया, इनका खुद का भी नहीं चल पाया था, इनका खुद का भी पहला रिलेशनशिप नहीं चला, ये अलग हुई और इन्होंने बहुत जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में स्विच कर दिया। इनके पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने दूसरे रिलेशनशिप में स्विच नहीं किया। एक नहीं चला तो उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया, वरना उनकी मम्मी भी मूव ऑन कर सकती थी और उनके पापा भी मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इन्होंने शायद अपने रिश्ते को 1 साल टूटने का वेट भी नहीं किया, इन्होंने ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट ढूंढा हुआ था। ठीक है, तो ये किस हक से अपने पेरेंट्स को ब्लैक पैच करके हर जगह इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। चलिए, पहले तो ये था कि ना ये कभी अपनी मम्मी से मिलती हुई दिखी, ना पापा से मिलती हुई दिखी, तो इनके मन में होगा अपने पेरेंट्स के लिए, यही सोचा था ना, हम सबने यही सोचा था। लेकिन अब इतने समय से, जब से ये प्रेग्नेंट हुई हैं और जिन इन लॉस की तारीफ करते हुए नहीं थकती हैं, तब वो इन लॉस कहाँ थे जिस समय इनकी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी चल रही थी, जिस समय पे इनके बेबी की डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस वक्त पे इनका सिजेरियन हुआ था, उस वक्त पे इनके पास इनकी दोस्त आके रुकी थी, उस वक्त पे भी ससुराल से इनकी ननद को तक इतना टाइम नहीं था कि अपनी भाभी के साथ रुक जाएं हॉस्पिटल में। उस समय पे भी इनकी फ्रेंड वहां पे रुक रही थी। तो कौन सा सपोर्ट मिला है ससुराल से? ठीक है, सपोर्ट दिया माँ ने। आज तक माँ को, पिता को हर जगह इन्होंने क्रिटिसाइज किया, जबकि इन्हें पैदा करने वाले भी वही हैं, आज ये जिस मुकाम पे है वहां तक पहुंचाने वाले भी वही हैं। अगर वो पैदा नहीं करते, वो पढ़ाते लिखाते नहीं, तो आज ये इस जगह पे नहीं होती, शायद इन्हें कोई पहचानता भी नहीं। लेकिन किस तरीके से लोग अपने खुद के पेरेंट्स का इंसल्ट करते हैं, वो आप इनसे सीखिए। ठीक है, तो इनकी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनते ही इनकी मम्मी घर वालों के, अपने लोगों के इर्द गिर्द रहती थी, वो वहां से रिलोकेट होके इनके पास आ गई, अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ के इनके पास आ गई। उनकी होली, उनकी दिवाली, उनके नवरात्र, वो सारे त्योहार कॉम्प्रोमाइज करके इनके त्योहारों का हिस्सा बनती हैं। जैसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो वैसे सेलिब्रेट करती हैं। जो एक माँ का फर्ज होता है, उससे बढ़कर उन्होंने निभाया है।
और ये इसीलिए इस दौरान 1 से 2 शो कर पाई कि बेटे को बेबीसिट करने के लिए नानी के रूप में, सॉरी नैनी के रूप में नानी या नानी के रूप में नैनी मिली हुई थी, इसीलिए कर पाई। वरना उनके फादर अपने बच्चे को 5 मिनट तक भी कॉन्टिन्यूशन में गोदी में उठाए हुए हमें आज तक दिखे नहीं हैं। वो नानी आज भी देखती रहती हैं क्या खा रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा नींद आ रही है तो मैं सुला के आती हूँ। उस नानी को क्रेडिट देने के नाम पे आज लेटेस्ट पॉडकास्ट में इन्होंने फिर से अपने माता पिता की बेइज्जती करी। इन्होंने ये बोला कि मैं बस एक चीज बताती हूँ कि मेरी शादी हुई थी मौधा में ससुराल की तरफ से सब थे, लेकिन मेरे मायके वालों ने शादी में कुछ नहीं किया। मेरे मायके वालों का मेरी शादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहती, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। एक बार फिर अपनी मम्मी की, अपने पिता की, अपने पेरेंट्स की, अपने मायके की बेइज्जती। अब आप मुझे लॉजिकली बताइए, जब ये खुद बोल रही हैं कि इन्होंने मौधा में शादी करी, फिर एक इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, ठीक है, सारी शादी किस रीति रिवाज से हुई? मुस्लिम रीति रिवाज से हुई। इनकी मम्मी हिंदू फैमिली से है, ठीक है, और प्लस सिंगल मॉम है। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जहां मम्मी होंगी वहां पापा नहीं आ पाएंगे, जहां पापा आएंगे वहां पे मम्मी नहीं आ पाएंगी। इनको ये चीज अच्छे से पता है, ठीक है। पहले तो एक अलग शहर, एक अलग गांव में शादी का अरेंजमेंट, पूरी शादी मुस्लिम कल्चर से हो रही है, तो वहां पे इनकी मम्मी कौन सी तैयारियों में इनका कंट्रीब्यूशन करती? क्योंकि जिनको किसी रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं, किसी के कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं, वो अपनी प्रेजेंस के अलावा और क्या कर सकती थी? तो इन्होंने वहां पे भी इंसल्ट किया और आज भी इंसल्ट किया। पहले भी उनका इंसल्ट किया, आज भी इंसल्ट किया। ऊपर से इन्होंने एक डायलॉग मारा कि एक औरत के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन तो मैं तब भी नहीं लगा सकती कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो। वहां पे ये मासूम रिश्ते की बात कर रही थी कि कोई किसी औरत के ऊपर ये एलिगेशन कैसे लगा सकता है कि उसने अपना बच्चा अबेंडन कर लिया। कोई कैसे ये एलिगेशन लगा सकता है? तो कोई कैसे अपनी माँ के ऊपर ये एलिगेशन लगा सकता है कि उसकी माँ ने अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया? कोई बच्चा ऐसे कैसे एलिगेशन ऑन सोशल मीडिया, ऑन सोशल प्लेटफॉर्म अपने पेरेंट्स की डिफेमेशन कर सकता है कि आज की डेट में इनके पेरेंट्स को ब्लैक पैच के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सी औरत और ऐसा कौन सी बेटी कर सकती है? इसका जवाब भी आप लोग जरूर देना, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट तो सिर्फ प्रोमो आया है, गॉड नोस कि उसके अंदर और कितनी हिपोक्रेसी भरी होगी। तो वेट करते हैं उस पॉडकास्ट का, देखते हैं उस पॉडकास्ट में मैडम ने और कितनी हिपोक्रेसी के रंग उसमें डाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से है कि मैडम लगी पड़ी हैं अपने आने वाले शो के लिए, जिसके बारे में वो 1-2 बार हिंट भी दे चुकी हैं। और डेफिनेटली अगेन ये जो शो उनकी झोली में डला होगा वो इनके टैलेंट के बेस पे नहीं डला होगा, वो डला होगा इनके रेफरेंसेस के बेसिस पे, इनके चिकन मिटन बिरयानी के बेसिस पे ही इनको मिला होगा। और जो ये अभी भी डंका बजा रही हैं लेटेस्ट वाले उसमें भी कि मुझे पालना है अपना बच्चा, मुझे बनना है हाउसवाइफ, तो कहाँ गया वो भूत? पिछले 1 साल से तो आप हाउसवाइफ नहीं है, आप कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ भी मिलता है, आप वहां पहुंच जाती हैं, तो कहाँ है? अब बच्चा नहीं पालना, अब बच्चा नहीं पालना, अब टिफिन नहीं बनाने, अब हाउसवाइफ नहीं बनना, अच्छी बहू अच्छी भाभी नहीं बनना, अब काम करना है गाइस, अब काम करना है। तो ये है कुछ बदलते रिश्ते, बदलती सोच कुछ सो कॉल्ड हिपोक्रेट व्लॉगर्स की। सबसे पहले तो नहीं दे पाई, लेकिन आखिरी में वीडियो एंड करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूं कि ये सारी वीडियो एक काल्पनिक कथा पे आधारित है। अगर वास्तविकता से इसका कहीं से भी कहीं तक कोई भी मैच हो जाता है तो कृपया करके इसको एक संयोग माना जाए, इस पूरी कहानी को वास्तविक ना माना जाए, ये सिर्फ एक कल्पना है। तो इसका और उम्मीद करती हूं कि ये कल्पना भरी कहानी को आप लोगों ने एंजॉय जरूर किया होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।